अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का है। चूँकि लास्ट टाइम हमने इसका जो पहले लेक्चर नंबर 1 था उसमें एसिड बेसिस का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, अरेनियस कॉन्सेप्ट था और ब्रांच-लोरी कॉन्सेप्ट था, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से डिस्कस किया था। ये जो लेविस कॉन्सेप्ट है ये भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। तो हम डिस्कस करते हैं कि लेविस कॉन्सेप्ट असल में है क्या। देखिए, अगर लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड इन बेस को डिस्कस करें तो लेविस कॉन्सेप्ट जो है एसिड के बारे में क्या कहता है। अगर हम एसिड की बात करें तो लेविस कॉन्सेप्ट कहता है हर वो केमिकल स्पेशीज या हर वो सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल टू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्या है, एसिड। यानी हर वो केमिकल स्पेशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको डिटेल से समझा दूंगा। और फिर बेस के बारे में क्या कहता है, बेस के बारे में कहता है कि हर वो केमिकल स्पेशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता हो, डोनेट कर सकता हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो सिंपल इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला होगा, वो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट क्या होगा, एसिड होगा। और सेम इसी तरह लेविस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज, देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मेरे पास है HCl। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया जिसको मैं आज काउंट नहीं कर रहा। आज मैं दूसरी एग्जांपल काउंट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास है NH3 अमोनिया है प्लस ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। देखें यहाँ पे इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो यहाँ पे बनता है NH3 BF3। सॉरी, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड नहीं होगा बल्कि HBr होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये बनेगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, ज़रा इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें पता है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ये मेरे पास नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही आ गया, एक ही आ गया और एक ही आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ गए। जाहिर सी बात है 2 इसके पास लोन पेयर हैं, टोटल 1 2 3 4 एंड 5, प्लस ये H है और ये Br है। और आपको पता है जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे तो अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होता है तो दोनों साइड से जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो शेयर कौन कर रहा है, नाइट्रोजन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, किसको, H+ को, पार्शियल H+ को, यहाँ से ये ब्रोमीन बन गया और साथ में यहाँ से ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है वो नाइट्रोजन शेयर कर रहा है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन क्या है, डोनर है, नाइट्रोजन क्या है, डोनर है, और H+ क्या एक्सेप्टर है। तो सेम इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वो क्या है, बेस है। तो यहाँ पे अमोनिया क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। सेम HBr जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे HBr क्या होगा, एसिड होगा। तो सेम यहाँ पे याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये इसके एक एग्जांपल हमने काउंट की।
दूसरी एग्जांपल हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास है HCl प्लस H2O। अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे देखें इससे बनता है H3O प्लस बनता है और यहाँ पे Cl माइनस बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ज़रा समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये CHCl है प्लस ये H है, ये O है और ये H है। सेम यहाँ पे आपको पता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सेम वाटर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और हमें ये भी पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अब इसका जो लोन पेयर है जब H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, जाहिर सी बात है अपना H इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। अब यहाँ पे जो वाटर है एक H, ये O और ये H। अब ये जो लोन पेयर है यहाँ पे शेयर करेगा किसके साथ, H प्लस के साथ, तो यहाँ Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं थे, एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था। दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है वो ऑक्सीजन शेयर कर रहा है ना। तो अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनर जो है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यहाँ पे वाटर क्या है, बेस है, लेकिन जो H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो HCl होगा वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें ना तो देखें सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, जो लेविस का कॉन्सेप्ट है ना, वो जब 2 एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उस वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि लेट्स सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊं, अभी हमने एग्जांपल में भी पढ़ा था, ये मेरे पास है NH3 और इसका रिएक्शन हुआ था किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो इससे बना था ये अमोनिया और ये ब्रोमीन का आपस में रिएक्शन हुआ था। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बॉन्ड बना था इसमें 1 साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, इलेक्ट्रॉनों की 1 साइडेड शेयरिंग हुई थी। अब यहाँ पे इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान यहाँ से जाहिर सी बात है बॉन्ड की जब भी फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। अब यहाँ से रिलीज होने वाली एनर्जी को लेविस कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, एक बात। दूसरी बात जो है, लेविस का जो कॉन्सेप्ट है, जब भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होने के बाद मॉलिक्यूल्स की आपस में जो शेप्स बनती हैं, किसी की पिरामिडल बनती है, किसी की टेट्राहेड्रल बनती है, तो जो किसी की लीनियर ज्योमेट्री बनती है, जो डिफरेंट टाइप की जो शेप्स बनती है, आप आगे हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, वो तो मॉलिक्यूल्स की किस टाइप की शेप बनेगी उस शेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है लेविस का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इसके ऑलमोस्ट 2 ही लिमिटेशंस इनफ है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको हम KW भी कहते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, चूंकि हम वाटर की बात करें ना तो प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाता है, क्योंकि वाटर के अंदर ये H2O है, वाटर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और इक्वल नंबर ऑफ OH मौजूद होते हैं, यानी 1 मोल OH का मौजूद होता है, 1 मोल हाइड्रोजन का मौजूद होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है दोनों की। और चूंकि जो हमारे पास प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर बहुत ज़्यादा कम आयोनाइज होता है, प्योर वाटर की आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से हम प्योर वाटर को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम आगे चैप्टर नंबर 7 हमने 9 की चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, द केमिकल स्पेशीज व्हिच आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स आयंस। हर वो केमिकल स्पेशीज जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस दे दें और उस आयंस में से हम करंट को पास करें, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। उसकी वजह ये है कि वाटर, जो प्योर वाटर की बात करूँ मैं, दूसरा जो वाटर है वो हो सकता है वो ज़्यादा आयोनाइज होता हो, लेकिन जो प्योर वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा कम आयोनाइज होता है, इसलिए हम प्योर वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वाटर की आयोनाइजेशन कुछ इस तरह होती है। अगर मैं इस वाटर के रिएक्शन के लिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास वाटर रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Kc लिखूँ तो मैं लिखूँगा Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरे पास है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन
और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मेरे पास है H2O की कॉन्सेंट्रेशन। जो कि आपको पता है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, मैंने अभी कहा था कि वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो अनचेंज होती है, अप्रोक्सीमेटली अनचेंज होती है। तो अब ये जो H2O है ये आएगा किसके पास, KCH2O इज इक्वल टू, यहाँ से H प्लस बना और यहाँ से बना OH माइनस, ठीक है। ये Kc इंटू H2O ये हमारे पास इक्वल होता है KW। KW को हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस 1। और याद रखिएगा ये जो H प्लस और OH है इनकी फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होती है। वो फिक्स कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, KW इज इक्वल टू, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मल्टीप्लाई बाई इसकी फिक्स, वो मैं बुक में देख के लिख लेता हूँ, इसकी फिक्स वो क्या बनती है, वैल्यू क्या आती है। यहाँ तक आप नोट कर लिएगा कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट जो है वो KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट। अच्छा, तो ये यहाँ तक KW का ये आ गया हमारे पास, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे जो H स्क्वायर ब्रैकेट है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को शो कर लेती है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो मोल पर DM क्यूब होती है। बाकी इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, इसकी फिक्स वैल्यूज़ हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, टोटल जो KW आता है वो हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 आता है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू बनती है किसकी, KW की वैल्यू। बाकी आई थिंक जो है H प्लस की जो वैल्यू बनती है वो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 होती है। सेम OH की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 होती है। ये दोनों को मिला के आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। ये वैल्यू आपके पास किसकी होती है, KW की। माइनस में है या प्लस में वो मुझे एग्जैक्ट कंफर्म पता नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा बुक में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई आयनाइजेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं इस टॉपिक को। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास काफ़ी लेंथी टॉपिक है, हम pH और pOH को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम जो सॉल्ट का जो टॉपिक है, टाइप्स है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट किसको कहते हैं उसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।